ये सवाल शायद हर उस इंसान के दिमाग में आता है जो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है। क्या मार्केट में पैसा बनना सिर्फ एक चांस की बात है, या फिर इसके पीछे वाकई कोई स्किल, कोई स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी काम करती है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और सच कहूं तो हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए यह किस्मत का ही खेल है। पता है क्यों? क्योंकि वो गेम ही गलत खेल रहे हैं। वो बिना किसी प्लान के बस अपनी भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं। कीमत ऊपर गई तो खरीद लिया, नीचे गई तो डर कर बेच दिया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक बेहतर तरीका भी है, एक दूसरा नजरिया भी है। ये है प्रोफेशनल ट्रेडर्स का नजरिया। वो इमोशंस पर नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी और एनालिसिस पर काम करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम उनकी दुनिया में झांकेंगे और उनके सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ऐसा क्या है जो प्रोफेशनल्स के पास है और आम लोगों के पास नहीं? वो मार्केट के शोर में सही मौके को कैसे पहचान लेते हैं? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये लाइन इस पूरे डिस्कशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। हम सब ना सिर्फ प्राइस देखते रहते हैं, ऊपर गया नीचे गया, लेकिन प्राइस तो सिर्फ एक नतीजा है, एक आउटकम। असली कहानी तो उस इंजन में है जो प्राइस को चला रहा है, और वो इंजन है वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है क्या? एकदम सिंपल भाषा में वॉल्यूम का मतलब है कि कितने शेयर्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये मार्केट में मौजूद एनर्जी या एफर्ट का लेवल है। सोचिए, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम एकदम कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस मूव के पीछे ज्यादा दम नहीं है और ये शायद ज्यादा देर टिकेगा नहीं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये वॉल्यूम की कहानी को एकदम साफ कर देगा। एक तरफ प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ में वॉल्यूम भी जबरदस्त है। इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी, जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो इस स्टॉक में दिलचस्पी ले रहे हैं। ये एक असली ताकत का सिग्नल है। वहीं दूसरी तरफ प्राइस तो ऊपर गया, लेकिन वॉल्यूम देखो, एकदम मरा हुआ है। ये एक वार्निंग साइन है। हो सकता है ये बस कुछ छोटे मोटे ट्रेडर्स की वजह से हुआ हो, और ये मूव कभी भी पलट सकता है। तो वॉल्यूम को समझना एक हिस्सा हुआ। अब आते हैं दूसरे बड़े फर्क पर, और वो है माइंडसेट का। आम ट्रेडर मार्केट की हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट करता है, लेकिन प्रोफेशनल वो रिएक्ट नहीं करता, वो प्लान करता है। ये ट्रेडिंग का शायद सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। देखिए, पूरा मार्केट दो ही इमोशंस पर चलता है, डर और लालच। प्रोफेशनल्स इन इमोशंस का शिकार नहीं होते, वो इनका इस्तेमाल करते हैं। जब सब लोग डर के मारे बेच रहे होते हैं, वो खरीदने का मौका ढूंढते हैं। और जब चारों तरफ लालच का माहौल होता है, सब खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं, तब वो अपना प्रॉफिट बुक करने की सोचते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। मार्केट एकदम शांत है, कुछ खास हो नहीं रहा, साइडवेज चल रहा है। आम ट्रेडर के लिए ये क्या है? एक बोरिंग मार्केट, चलो कुछ और देखते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए ये तैयारी का समय है, एक्यूमुलेशन फेज है। वो इसी शांति का फायदा उठाकर चुपचाप अपनी पोजीशंस बना रहे होते हैं, ताकि जब असली मूव आए तो वो पहले से तैयार हों। चलिए, अब एक बहुत कॉमन ट्रैप को समझते हैं जो प्रोफेशनल्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं ब्रेकआउट ट्रैप। स्टेप 1, वो किसी स्टॉक को धीरे धीरे चुपचाप खरीदना शुरू करते हैं। स्टेप 2, फिर अचानक से एक बड़ा मूव देकर प्राइस को एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ले जाते हैं। इसे कहते हैं ब्रेकआउट। स्टेप 3, अब क्या होता है? आम ट्रेडर्स को लगता है कि अरे ट्रेन छूट रही है, और वो फोमो में आकर खरीदना शुरू कर देते हैं। स्टेप 4, और बस जैसे ही भीड़ खरीदने आती है, प्रोफेशनल उन्हीं को अपना स्टॉक ऊंची कीमत पर बेचकर निकल जाते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि न्यूज़ मार्केट को चलाती है। असलियत ये है कि जब तक कोई अच्छी या बुरी खबर टीवी पर या आपके फोन पर आती है, तब तक स्मार्ट मनी अपना काम कर चुकी होती है। न्यूज़ तो बस उस मूव को जस्टिफाई करने का एक बहाना बन जाती है जो पहले से ही प्लान किया गया था। तो ठीक है, हमने वॉल्यूम समझ लिया, प्रोफेशनल की सोच भी समझ ली, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा अब आता है। सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से होती है। ट्रेडिंग एक बाहरी गेम से ज्यादा एक भीतरी लड़ाई है। और इस लड़ाई में एक ट्रेडर के दो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, डर और लालच। डर जो बॉटम पर पैनिक में बिकवा देता है, और लालच जो टॉप पर जबरदस्ती खरीदवा देता है। प्रोफेशनल्स भी इंसान हैं, उन्हें भी डर और लालच महसूस होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वो अपने फैसलों को इन पर हावी नहीं होने देते।
अच्छा, एक सवाल है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आना चाहिए? ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं, इस ट्रेड में मैं कितना कमा सकता हूँ? लेकिन ये गलत सवाल है। प्रोफेशनल का पहला सवाल होता है, अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना गवा सकता हूँ? यही सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। फोकस प्रॉफिट पर नहीं, रिस्क मैनेजमेंट पर होता है। तो ये अनुशासन आता कैसे है? इसके लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ आदतें हैं, जैसे कि छोटे लॉस को जल्दी से काट देना, अपनी गलतियों से सीखने के लिए एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना, और सबसे जरूरी ये जानना कि कब ट्रेड नहीं करना है। जी हाँ, कभी कभी कुछ न करना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। जैसा मैंने अभी कहा, कभी कभी सबसे बेस्ट ट्रेड होता है कोई ट्रेड न लेना। मार्केट हर रोज आपको पैसा कमाने का मौका नहीं देगा, और जबरदस्ती ट्रेड ढूंढने की कोशिश ही सबसे बड़े नुकसान की वजह बनती है। पेशेंस यानी धैर्य एक प्रोफेशनल का सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए इन सारी बातों को समेटते हैं। ये सब आकर एक ही चीज पर टिकता है, आपका नजरिया। आप मार्केट को क्या समझते हैं, एक कसिनो या एक बिजनेस? ये टेबल इन दोनों माइंडसेट के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। भीड़ का गोल जल्दी से अमीर बनना, प्रोफेशनल का गोल लगातार ग्रोथ। भीड़ का फोकस हर बार सही होना, प्रोफेशनल का फोकस ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहना। भीड़ मार्केट से लड़ती है, जबकि प्रोफेशनल मार्केट के बहाव के साथ चलता है। तो आखिर में बात यह है कि ट्रेडिंग में कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है जो आपको हमेशा जिता दे। असली कामयाबी आती है सेल्फ अवेयरनेस से, डिसिप्लिन से और हमेशा सीखते रहने की इच्छा से। तो गोल मार्केट को हराना नहीं है, आप हरा भी नहीं सकते। गोल है उसकी भाषा को सीखना और उसके साथ तालमेल बिठाना। इसे ऐसे समझिए, आप समंदर की लहरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उन पर सर्फ करना सीख सकते हैं। ट्रेडिंग भी कुछ वैसी ही है। तो हमने वॉल्यूम, इमोशंस, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब की बात की, लेकिन इन सब के बाद इस एक सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। मार्केट एक आईने की तरह है। यह आपके अंदर की कमियों को साफ साफ दिखा देता है। अगर कोई इम्पेशेंट है, लालची है, डिसिप्लिन नहीं है, तो मार्केट उसे सामने ला देगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट कल कहाँ जाएगा। असली सवाल ये है कि वो आईना आपके बारे में क्या बताता है।